दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। लगभग एक हफ़्ता पहले, 7-8 दिन पहले मेरे पास ईमेल आया। दरअसल बीटेक और डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की जो बहस चल रही है, जो विवाद चल रहा है, उस पर मैंने एक अपने विचार रखे थे कि जो बंदे 12th के समकक्ष 12वीं के समकक्ष डिप्लोमा किए हैं, उनको आप 4200-4600 ग्रेड पे रख रहे हो, और जो बीटेक किया हुआ है वह कांस्टेबल के पदों के लिए एलिजिबल है, या यूपी पुलिस वर्कशॉप असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है उसमें वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी में वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो हमारे ईमेल आईडी पर एक मोनू यादव नाम के हमारे भाई हैं, उन्होंने ईमेल किया। वह एक तुषार सिंह, उन्होंने ईमेल किया कि आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमा वाले 4200-4600 ग्रेड पे नहीं होते हैं और आप कह रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, तो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद कर देना चाहिए? दोस्त, मैं यह ज़िंदगी में नहीं कहूँगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद कर देना चाहिए, और मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, और मैं यह कभी चाहूँगा भी नहीं। कि दोनों ऑप्शंस खुले रहना चाहिए। जिसके पास सामर्थ्य है वो बीटेक करे, जिसके पास कम सामर्थ्य है वो डिप्लोमा करेगा। सबका अपना अपना महत्व है, और सभी अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो डिग्री लेना चाहते हैं वो लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब मेरे दोस्त यह नहीं था। आप ये बताइए, मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं यही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में एसआई लेवल की वैकेंसी है। आप यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर एसआई लेवल की, एसआई लेवल में ग्रेजुएशन मांगते हैं। ग्रेजुएशन बीटेक जो है बैचलर डिग्री है, वो ग्रेजुएशन के समकक्ष है। तो क्या उसको अलाउ नहीं करना चाहिए? जब पे ग्रेड आप उठा के देखिए, 35,400 करके कुछ पे ग्रेड है, 9,300 से लेकर 35,000 का समथिंग है, वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो उसके लिए तो, क्योंकि उसके बाद एसआई के बाद इंस्पेक्टर के पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति प्रमोट होगा तो उस पर तो भाई ग्रेजुएशन मांगते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा है वो 12th लेवल का है। जब 12th लेवल की टेक्निकल डिग्री है तो उस पर क्यों बीटेक को नहीं अलाउ किया जा रहा था? मैं अपनी बात रख रहा था। मेरा संवैधानिक अधिकार है कि सभी को अपनी बात रखने का। देखो, यह विवाद और इसमें अपशब्द की स्टार्टिंग आपके जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के डिप्लोमा कुमार जी हैं उन्होंने शुरू किया कि हर एक सीट पर केवल डिप्लोमा का सिलेक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारी बीटेक वालों के औकात से ऊपर हैं। देखो, औकात जैसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। हम लोगों ने कभी ऐसा इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि हमारी औकात बहुत ज़्यादा हो गई हो। हम सभी भारत के निवासी हैं, देश के निवासी हैं, और हम सभी भाई हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना और हित के लिए काम करना, यही हमारी देशभक्ति है, यही हमारी भाईचारा है, मेरा मानना है। लेकिन आप इनमें मोनू यादव जी ने इस बात को उन्होंने कहा मेरे से कि हे महाशय, अब आज के बाद यदि आप वीडियो बनाए ग्रेड पे से रिलेटेड या डिप्लोमा के उस पर कुछ बोला तो मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, एप्लीकेशन दूँगा। दोस्त, जहाँ भी आपको एप्लीकेशन देना है वो आप दीजिए। आप कह रहे हैं कि 4200 ग्रेड पे के लिए डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा यूपी SSC जेई में 4200 ग्रेड पे के लिए जेई में डिप्लोमा एलिजिबल है, SSC जेई में डिप्लोमा अवेलेबल है, यूपी PCL 4600 ग्रेड उसमें अवेलेबल है, यूपी RVUNL
विद्युत निगम लिमिटेड, उसमें 4600 ग्रेड पे में डिप्लोमा एलिजिबल है। मेरे दोस्त, हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एसएससी जेई जो है उसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा, आप जाइए सरकारी रिजल्ट पे जाइए और उसका नोटिफिकेशन उठाइए, इसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। आरआरबी जेई की वैकेंसी, लोको पायलट की वैकेंसी में भी बीटेक एलिजिबल है, और आरआरबी टेक्नीशियन का लोअर पद होता है जिसमें डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों को एलिजिबल बनाया है। ग्रेड 1 सिग्नल अभी जो निकली है वैकेंसी, ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी में, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, ये तो लेवल 6 और लेवल 7 के समकक्ष पोस्ट है जो आपके पब्लिसिटी ऑपरेटर। जब टेक्नीशियन के पद में आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती अभी जो निकली है उसमें बीटेक को एलिजिबल माना है, तो आरआरबी जेई की वैकेंसी में बीटेक को और एलिजिबल माना है, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई में यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक को फॉर्म भरने के अलाउ कर दिया है तो क्या गलत किया है? जब रेलवे को यह महसूस हो रहा है कि हमें बीटेक के लेवल के बंदे चाहिए, अच्छे क्वालिटी के बंदे चाहिए, तो उन्होंने ऐसा तो किया नहीं कि डिप्लोमा को बाहर कर दिया। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि डिप्लोमा को बाहर कर दिया जाए। डिप्लोमा को बाहर करते तब तो बात करते कि भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करा जाए, और इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। ये तो एक कहने की गलत बात है। मेरा कहने का मतलब है कि डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों को अलाउ करिए। डिप्लोमा में क्या परफॉर्मेंस किया, कितने मार्क्स आए, बीटेक में क्या परफॉर्मेंस किया, कितने नम मार्क्स है, वो एक अलग तरीके का है। आप परीक्षा लेंगे, जो इसके जितने मार्क्स आए, जितने मेरिट आए, उसको आप प्रायोरिटी दें, उसी मेरिट के अनुसार से आप सिलेक्शन करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन आप इस बात का धरना दें कि भाई बीटेक वालों को अलाउ नहीं करेंगे, तो भाई सरकार को इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 लाख बच्चे बीटेक करके हर साल इस देश से निकलते हैं। और जिस हिसाब से सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही है, और जिस हिसाब से पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, और लोग कहते हैं गेट में चले जाओ, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, उसको सरकार प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो ऐसे में वैकेंसीज बहुत कम निकल रही हैं। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 15 लाख करने वाले 15 लाख बच्चे जो हैं बीटेक करके निकल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है कि प्रेशर हमारे बीटेक वालों के ऊपर ज़्यादा है, जो 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, 4 साल की डिग्री लेते हैं और 8 सेमेस्टर पढ़ाई करते हैं? उनके पास प्रेशर है बेरोजगारी का कि डिप्लोमा वालों के पास प्रेशर है? यदि आप ये तर्क देते हैं कि डिप्लोमा वाले गरीब घर के बच्चे आते हैं, वही डिप्लोमा करते हैं, अगर उनको मौका, इसमें बीटेक आ जाएगा तो उनको मौका नहीं मिलेगा, तो भाई दोस्त ये गलत कहते हो। अगर डिप्लोमा वाले गरीब हैं तो जो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर लेते हैं, तो क्या कोई दूसरे ग्रह से आते हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और रही बात, आप कह रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए दोस्त, तो जहाँ भी आपको एप्लीकेशन देना है दीजिए। हमारे साथ भी बीटेक के हज़ारों बंदे हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। और जहाँ भी आप बात करेंगे, जहाँ भी आप एप्लीकेशन देंगे हमारे बारे में, हमें तो नहीं लगता है कि हमने ऐसा कुछ बात बोली है। आपको पर्सनली हिट हुई हो तो एक अलग बात है, लेकिन हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। और इसी चैनल पे मैं बीटेक वालों को लेकर के आऊँगा कि उनकी स्थिति वाकई में है क्या, और उनके पास क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, और किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, और किस तरीके से बेरोजगारी के आलम से वो झेल रहे हैं। तो अपने हित के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम अपने हित के बारे में बात कर रहे हैं। निर्णय कोर्ट करेगा, भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, या मामला न्यायालय में है, वह फैसला होगा। लेकिन बात देश हित की बात हो रही है। अभी यूपी ट्रिपल एससी या जूनियर इंजीनियर जब सेंटर में एसएससी की वैकेंसी में बीटेक, एसएससी जेई की वैकेंसी में बीटेक एलिजिबल हो सकता है, आरआरबी जेई की वैकेंसी में बीटेक एलिजिबल हो सकता है,
यह और आरआरबी टेक्नीशियन का पद में बीटेक एलिजिबल हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश कौन सी इतनी बड़ी तरक्की कर लिया है कि वो केवल डिप्लोमा को लेगा, केवल बीटेक को नहीं लेगा। या तो आप अमेरिका के बराबर तरक्की करिए, और यदि आप उस लेवल की तरक्की नहीं कर पा रहे हो तो अपने सर्वश्रेष्ठ रिसोर्सेस, जो सबसे बढ़िया रिसोर्सेस और संसाधन हैं, उनको मौका दीजिए कि वो डिपार्टमेंट में कुछ नया चेंज लाएं, नया बदलाव लाएं। और आप किसी की डिग्री मत पढ़िए, न्यूनतम डिग्री क्या होती है उसको मान्य करिए कि न्यूनतम डिप्लोमा है 3 ईयर, और मैक्सिमम कोई भी हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, आईआईटी से किया हो, एनआईटी से किया हो, कहीं से भी हो। अगर वो वहाँ पर सेवा देना चाहता है और वह नंबर लाया है, मेरिट में आगे है, तो उसे मौका देना चाहिए। और रही बात आपके एप्लीकेशन देने के लिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप एप्लीकेशन जहाँ भी देना चाहते हैं आप एप्लीकेशन दीजिए। मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा, मैं उनसे यही प्रश्न पूछूंगा कि टेक्नीशियन के पद के लिए अगर बीटेक को लिया जा रहा है तो जूनियर इंजीनियर के पद के लिए बीटेक क्यों नहीं हो सकता। आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जाकर के देखिए जो इस साल निकला है, ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी के लिए बीटेक को एलिजिबल माना है, जाके चेक करिए। तो मुझे लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और कमेंट बॉक्स हम जल्द ही खोलेंगे दोस्त, ठीक है। और कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे, जैसे ही हमारे बीटेक के बंदे हमारी संख्या में जुड़ेंगे, उनके हितों के लिए बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो अपनी बात रखते हैं बहुत अपशब्द तरीके से रखते हैं। और बात रखना एक अपनी विरोध करना आपका हक है, अपने बातों को रखना आपका हक है, लेकिन लहजे से और तरीके से रखना अपना यह ज़रूरी है। हम आपके लिए देखो, मैंने हमारे पास 12 वैकेंसी निकली थी अहमदाबाद के लिए, डिप्लोमा के बंदों के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की पोस्ट थी, और कम से कम मेरे को 60 एप्लीकेशंस मिले हैं, 60 एप्लीकेशन मिले हैं। लेकिन हमारे जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के कोई भी बंदे हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने एक ने भी नहीं भेजा। लेकिन जो हमारे ऊपर कटाक्ष करना है और एक टारगेट करना है, वह आप लोगों ने तुरंत कर दिया। हम आपके भी हित के बारे में सोच रहे हैं दोस्त, हमें कोई ऐसा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। यदि कोर्ट ने डिसाइड किया या जो भी कोई डिसाइड किया, तो भाई इससे ज़िंदगी तो आगे पीछे होनी चाहिए कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी फिर आगे बढ़ेगी और ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।